सो हेलो एंड वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने जाना कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कराएं विद द हेल्प ऑफ कोड। ये तो मैं हाथ से करके दिखा रहा हूँ, बट हमने कल कोड से किया था। आप जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एंड सेम हमने ये भी सीखा यूज़र से कैसे इनपुट लें, मींस यूज़र कौन सी की प्रेस कर रहा है, कहाँ पर टच कर रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं प्लेयर का इनपुट। तो कल हमने बटन्स का इनपुट लेना सीखा था, बट सिमिलरली ही नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं टचेस को भी लेना सिखा दूंगा। बट या अभी हम नेक्स्ट अपने कोर कंपोनेंट के ऊपर मूव ऑन करते हैं। दैट इज़ यूनिटी का फिज़िक्स सिस्टम विच इज़ वेरी इसेंशियल्स फॉर द गेम्स। मीन्स सपोज करो, अगर ये गेम ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा तो नीचे टकराने के बाद क्या इसका रिएक्शन रियल वर्ल्ड में होगा। जैसे आप किसी डब्बे को अगर ज़मीन पे गिरा दो तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए यूनिटी का फिज़िक्स सिस्टम बहुत ही इसेंशियल होता है। तो सबसे पहले हम इसको सेंटर पे कर लेते हैं। एक आप क्यूब बना के सेंटर पे कर लेना। इस पर कोई मटेरियल लगा देता हूँ ताकि ये ठीक ठाक दिखे। आई थिंक रेड इज़ मोर विजिबल, राइट, या फिर वाइट। ओके, रेड रख लेते हैं, ठीक है। सो ये अपना क्यूब है। अभी फिज़िक्स को इस पर इनेबल करने के लिए सबसे पहले देखो, किसी भी गेम ऑब्जेक्ट पे अगर आप फिज़िक्स लगाना चाहते हो, मींस उसके ऊपर ग्रेविटी काम करे, उस पर हम फोर्स लगा सकें, उसकी वेलोसिटी हो, स्पीड हो, ये सब अगर उसका आपको चेक करना है एंड मॉडिफाई करना है तो उसके ऊपर एक कंपोनेंट होना ज़रूरी है जिसको हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। अगर गेम 2D का है तो रिजिड बॉडी 2D जाएगा। 3D वाले में सिंपल रिजिड बॉडी जाएगा, जिसका ऑब्वियसली मीनिंग यही है कि वो 3D का रिजिड बॉडी है, ठीक है। अभी देखना, मैंने इस गेम ऑब्जेक्ट को 3 हाइट पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। एंड इसमें यूज़ ग्रेविटी ऑन हो रखा है। दैट मीन्स कि ये वाला जो क्यूब है ये फिज़िक्स को यूज़ कर सकता है। तो अभी हम प्ले बटन को प्रेस करके देखते हैं कि होता क्या है। ये क्यूब जो है फॉल कर गया एंड जाके हल्का सा बम्प करा, वो आपने देखा होगा। वो अभी मैं, चलो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा फील आएगा। अभी ये टिल्ट हो गया है तो आई थिंक गिरने पे थोड़ा अच्छा फील आएगा फिज़िक्स का। अभी देखा, अभी समझ में आएगा कि हाँ भाई, ये कुछ तो है, फिज़िक्स कुछ तो है। लेकिन ये सिर्फ रिजिड बॉडी का कमाल नहीं था। इस पे जो बॉक्स कोलाइडर देख रहे हो, इसने भी बराबर की हेल्प की। अगर मैं इसमें से बॉक्स कोलाइडर को ऑफ कर दूं तब देखना क्या होगा। तब फिज़िक्स तो इस पर लग रही है, बट इसके कॉलिजन्स डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसको रियल वर्ल्ड में कहाँ टकरा के कौन सी फोर्स लगनी चाहिए वो इसको पता ही नहीं चल रहा है। तो जो मेन अपने दो कंपोनेंट्स हैं वो हैं कोलाइडर एंड रिजिड बॉडी। कोलाइडर्स काफ़ी तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। सो ये एक अपना क्यूब है तो इस पर हम बॉक्स कोलाइडर लगा देंगे तो भी चलेगा। मैं दिखाता हूँ बॉक्स कोलाइडर कैसे होता है। सो सपोज़ हमने इस पर जूम इन किया, इसका हम रोटेशन 0 कर देते हैं वापस से। इस पर देखो, आपको ग्रीन लाइन दिख रही है कॉर्नर पे, तो ये एज इन इसका सरफेस पे इसको इसकी कॉलिजन की बाउंड्रीज इनको बोल सकते हो। मींस ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ये इसके कॉलिजन को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो सिंपली अगर आप चाहो इसको बंद करना, आप बंद भी कर सकते हो। आपकी वो ग्रीन लाइन बंद हो गई। आप चाहो इसको मॉडिफाई करना तो इन बटन पर क्लिक करके आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। देखना, मैंने इस साइड वाला पॉइंट पकड़ा एंड इसको खींच दिया। ये अब देखो इससे बाहर निकल आया। मीन्स अगर यहाँ से भी कोई चीज़ टकराएगी तो वो उसका फोर्स का इम्पैक्ट इस पूरी गेम ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, क्योंकि ये इसका कोलाइडर है, ठीक है। हम इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ ये बॉक्स कोलाइडर ही नहीं हो सकता, बहुत तरह के कोलाइडर्स होते हैं। जैसे अगर हम एक स्फेयर लें, तो इस पे देखो स्फेयर कोलाइडर लगा हुआ है। मींस एक बॉल के ऊपर जो कोलाइडर होता है वो स्फेयर कोलाइडर हो सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि आप जो गेम ऑब्जेक्ट लोगे उसके ऊपर कोलाइडर लगाएगा। हो सकता है किसी का शेप ही एकदम एब्सर्ड सा हो एंड आपको उस पर कोलाइडर लगाना पड़े। जैसे आप चाहो तो इस पर स्फेयर कोलाइडर लगा सकते हो एंड चाहो तो आप इस पर बॉक्स कोलाइडर भी लगा सकते हो। अगर आप इस पर बॉक्स कोलाइडर लगाओगे तो इसका जो कॉलिजन है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे किसी बॉक्स से आप टकरा रहे हो इस बॉल को, ठीक है। तो ये मेन कॉलिजन्स की बात हो गई। अभी हम कोड पे भी जाएंगे, कॉलिजन्स कैसे डिटेक्ट होते हैं, कैसे कोड में डिटेक्ट करने, वो सभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि और कौन से कोलाइडर्स होते हैं। सो अपने
मैंने कोलाइडर इसमें सर्च किया ऐड कंपोनेंट में, देखो एक बॉक्स कोलाइडर आ रहा है, मैंने बता दिया। कैप्सूल आप समझ ही गए हो कि कैप्सूल किस शेप को होता है, उस शेप का कोलाइडर। देन 3D में एक मैश कोलाइडर करके और होता है। मैश कोलाइडर का मतलब ये है जो आपको ये दिख रहा है ना, जितना भी दिख रहा है इसके ऊपर एक कोलाइडर लग जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसको कॉन्वेक्स आप कर दोगे तो आपको दिख भी जाएगा कि ये कैसे कैसे इसके ऊपर कोलाइडर बना हुआ है। सिंपल मीन्स जैसा भी शेप होगा उसके ऊपर एक कोलाइडर लग जाएगा। होता है ना, अगर किसी 3D मॉडलिंग आर्टिस्ट ने कुछ भी शेप बनाया रैंडम जो कि यूनिटी के बाय डिफ़ॉल्ट शेप्स में से नहीं है, तो उधर आपको मैश कोलाइडर ही लगाना पड़ेगा उसके कॉलिजन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गई कोलाइडर्स की बात। और हमने फिज़िक्स की भी बात कर ली। अभी हम आते हैं, जैसे मान लो कि हमको इसके ऊपर का कॉलिजन डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो हमने एक स्क्रिप्ट बनाई, डायरेक्ट हम यहीं पे ऐड कर देंगे कॉलिजन डिटेक्टर, ठीक है। आप जो चाहो आप नाम दे सकते हो, न्यू स्क्रिप्ट एंड क्रिएट एंड ऐड, ठीक है। ये स्क्रिप्ट इस पर लग के ऐड हो गई, बॉक्स कोलाइडर पर लगी हुई है, ध्यान देना, सॉरी नॉट बॉक्स कोलाइडर, ये क्यूब पे लगी हुई है, ये जो बॉक्स है बॉक्स पे, ठीक है। ये जो कॉलिजन डिटेक्टर स्क्रिप्ट है वो लगी हुई है उस गेम ऑब्जेक्ट पे जिसके ऊपर बॉक्स कोलाइडर भी है, रिजिड बॉडी भी है, ठीक है। अभी एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपको कभी भी कॉलिजन डिटेक्शन करना है तो जिस ऑब्जेक्ट का कॉलिजन हो रहा है या फिर जिसके साथ हो रहा है, ये नीचे वाला जो ग्राउंड है इसके साथ ही तो कॉलिजन होगा जब ये ऊपर से गिरेगा, दोनों में से किसी एक के पास रिजिड बॉडी का होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पे होगा चलेगा, कोलाइडर दोनों पे होना चाहिए। जैसे अभी हमारे बॉक्स पर टराइन कोलाइडर लगा हुआ है, सॉरी ग्राउंड पर टराइन कोलाइडर लगा हुआ है, क्यूब पे बॉक्स कोलाइडर लगा हुआ है। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट को ओपन कर लेते हैं, देन उसके बाद समझेंगे कि हम इन कॉलिजन्स को पकड़ेंगे कैसे, मीन्स हम कैसे पता करेंगे कि ये किससे जाके टकरा गया। और इसके यूज़ केसेस भी बताऊंगा। जैसे मान लो आपका प्लेयर किसी दीवार से जाके टकरा गया है ना, आपको पता करना है उस केस में कुछ भी करना है तो वो आप कर सकते हो। आपकी बॉल ऑब्स्टिकल से जाके टकरा गई, अगर कोई बॉल रनर टाइप का गेम बना रहे हो तो, ठीक है। तो आपको सिंपली इधर लिखना है ऑन कॉलिजन एंटर, 2D वाला नहीं, सिंपल वाला। अगर सिंपल वाला होगा तो मीन्स वो 3D के लिए है। ये यूनिटी का बाय डिफ़ॉल्ट मेथड है, आप इसमें एंटर मारोगे ये पूरा हो जाएगा। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो एक हमको ऑब्जेक्ट मिल रही है कॉलिजन क्लास टाइप की, एंड इसके अंदर सारा डेटा आएगा कि भाई तुम्हारी ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो किससे टकराई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इफ़ कॉलिजन, नहीं इफ़ नहीं छोड़ो, हम डायरेक्टली नेम ही डीबग करा लेते हैं। आई थिंक आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। डीबग डॉट लॉग, सॉरी डीबग, आई थिंक कुछ तो गलत हुआ, सिस्टम डॉट डायग्नोस्टिक्स इम्पोर्ट हो गया, इसके अंदर भी एक डीबग होता है, ठीक है। डीबग डॉट लॉग, अब इसके अंदर हम क्या कराएंगे, जिस चीज़ से हमारा कॉलिजन हुआ है ना उसका हम नेम डीबग कराएंगे, कॉलिजन डॉट कोलाइडर मीन्स जिसके साथ हमारा कॉलिजन हुआ है, ठीक है। अभी ये बॉक्स के ऊपर लगी हुई है, बॉक्स अगर ग्राउंड से जाके टकराएगा तो कोलाइडर हो गया अपना ग्राउंड, ठीक है। डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम, तो अभी जैसे ये नीचे फॉल करेगा तो आपके ग्राउंड का नाम प्रिंट होना चाहिए कंसोल में। अब मैं कंसोल को बड़ा कर देता हूँ एंड उसके बाद हम रन मोड में जाएंगे। लेट्स सी ये काम करता है या नहीं। ये देखो ये काम कर गया, ग्राउंड इसने प्रिंट कर दिया। अभी देखो ये तो हो गई ऑन कॉलिजन एंटर की बात। एंटर का मतलब समझ रहे हो, जिस पॉइंट पे कॉलिजन हुआ था, जिस फ्रेम पे कॉलिजन हुआ था। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना आपको सिर्फ यही चेक करना हो कि कॉलिजन कब हुआ था, हो सकता है आपको पता करना हो कॉलिजन हो के रख रखा है, मीन्स कॉलिजन हो गया एंड वो स्टिल अभी भी सेम कंडीशन में है। आई डोंट नो क्यों ये सजेस्ट नहीं कर रहा है। लेट मी ट्राई ओवर हियर ऑन कॉलिजन स्टे का मतलब होता है मतलब कॉलिजन हो गया एंड स्टिल वो दोनों कांटेक्ट में है। मीन्स अगर हमारा जो ये क्यूब है ये कोलाइड कर गया एंड स्टिल वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो इधर हम डीबग करेंगे डीबग डॉट लॉग एंड इसमें हम करेंगे कॉलिजन डॉट कोलाइडर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट नेम। लेकिन ये तो पिछला वाला ही है,
डिफरेंस कैसे आएगा, स्टेइंग ऑन इट, ठीक है। अभी ये हमारा आ गया स्टे वाला, मीन्स अगर ये इस पे स्टे करेगा तो ये वाला जो डीबग है ये कंटिन्यूसली हमारा आते ही रहना चाहिए, सिर्फ ये वन टाइम नहीं, ये आते ही रहना चाहिए। अभी देखते हैं क्या होता है। अब देखो ये कंटिन्यूसली आया, आई थिंक ये आना क्यों बंद हो गया। सो या आई जस्ट गॉट टू नो कि ये जो अपना ऑन स्टे है ना, आई थिंक जब मैंने सीखा था तब तो ये हमेशा ही कॉल होता रहता था। अभी शायद से यूनिटी ने या फिर मे बी कोई ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होगा, जब सारी चीज़ें एकदम स्टैटिक हो जाएंगी, मींस कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, तो यूनिटी खुद से ही रिजिड बॉडी को स्लीप में डाल देता है। एंड ड्यू टू दैट जो ऑन कॉलिजन स्टे है वो कॉल होना बंद हो जाता है। बट स्टिल जब भी उसमें कोई मूवमेंट होगा, हल्का सा भी होगा, सपोज़ करो मैं इसे 1 कर दूं एंड फिर से आएगा तो वो फिर से चलेगा, ठीक है। तो ऑन कॉलिजन स्टे का ये चक्कर है। देन इसके बाद एक और होता है अपना ऑन कॉलिजन एग्जिट करके, एग्जिट दिस वन, ये भी सेम ही है। जब आपका ऑब्जेक्ट उसको छोड़ के चला जाए जिसके साथ लगा हुआ है, इसमें हम देखते हैं प्लस एग्जिट ऐड कर देते हैं। वैसे तो आई एम नॉट श्योर कि ये चलेगा क्योंकि हम लोग कोड से अभी इसको ऊपर नीचे करा नहीं रहे हैं, हम मैनुअली इसको ऊपर करेंगे तो एग्जिट वाला मुश्किल है चले, बट या लेट्स सी, हाँ चल गया, ठीक है। तो जैसे ही इससे इसका कांटेक्ट ख़त्म होगा एग्जिट वाला चल जाएगा। ये आपके बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं जिनको एक बार ही देख लेना, बाकी इनको कहीं से भी आप जाके देख सकते हो, बहुत इजी टू फाइंडेबल चीज़ें हैं। इनका यूज़ केस बस आपका इतना है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहे हो एंड आप जानना चाहते हो कि किससे टकराया, जैसे कि कॉइन से कॉलिजन होने पे आपको कॉइन्स कलेक्ट करने होंगे, उस केस में यूज़ इसे कर सकते हो। सो बहुत सिंपल चीज़ें इससे होती हैं, लेकिन सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, अभी एक दो चीज़ें और होती हैं कॉलाइडर्स की, जैसे कि ऑन कॉलिजन, ऑन नॉट कॉलिजन बट ट्रिगर, एक ऑन ट्रिगर करके होता है। अब ट्रिगर का क्या मतलब है ये देखना अभी। सो ट्रिगर का सिंपल सा मतलब है, इसमें तो कोलाइडर भी नहीं होता, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ, सो अगर आप अपनी गेम ऑब्जेक्ट का जो कोलाइडर है उसको इस ट्रिगर कर दोगे, इस ट्रिगर का मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर किसी से टकराए वो, तो उसकी ये वाली इवेंट तो रेज हो जाए, बट वो एक्चुअल में फिज़िक्स के रूल्स पे उससे इन कांटेक्ट में ना रहे, मींस जो फिज़िक्स के लॉज इस पर लगेंगे वो इस पर ना लगे, मींस ये से टकराए तो इस पर बम्प ना करे एंड सीधा चला जाए। सो लेट्स सी क्या होता है। हमने कुछ तो कराया है, हाँ देखो अभी वो सीधा निकल गया, क्यों? क्योंकि हमने उसको इस ट्रिगर ऑन कर दिया था। इस ट्रिगर का मतलब वो तुमको बता के तो जाएगा कि किस चीज़ से टकराया था, बट फिज़िक्स वहाँ पे काम करना बंद कर देगी, ठीक है, सिंपल सी बात है, एंड वो उसमें आर पार होता हुआ चला जाएगा। अब आपने ऑन ट्रिगर सीख लिया, ऑन कॉलिजन एंटर सीख लिया, ऑन कॉलिजन स्टे, ऑन कॉलिजन एग्जिट, सेम ऑन ट्रिगर के भी हैं, मैं दिखा देता हूँ। ऑन ट्रिगर, ट्रिगर का भी एग्जिट है, ट्रिगर का भी स्टे है, ये भी सेम ही चीज़ें हैं जो हमारी कॉलिजन की थी। तो आप चाहो तो इनको भी ट्राई आउट कर सकते हो, चाहो क्या इनको कर ही लेना अपने एंड पे उनको करके, एंड उनका भी डीबग करा के देख लेना। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। अभी आते हैं अपने कल के एक दो पॉइंट्स रह गए थे। सो अभी हम सबसे पहले आएंगे अपनी क्यूब पर। कॉलिजन डिटेक्टर के अंदर ही हम अपनी एक स्क्रिप्ट एक मेथड बनाएंगे, दैट इज़ अपडेट। एंड अपडेट के अंदर अब हम क्या करेंगे, देखो अपने कॉलिजन वगैरह वाले तो ये सब हो गए, चाहो तो आप इनको बंद कर सकते हो, इनके यूज़ केस जब हम अपना रियल गेम बनाएंगे तब इनको यूज़ करेंगे। अब अपडेट में हमको क्या करना है, इफ़ चलो हाँ ठीक है, फ्लोट जैसे हमने कल किया था वैसे ही करेंगे, एक्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट कैट एक्सिस, एंड हम इसमें लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, मेक श्योर आपकी स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम हो, एंड इसमें लेंगे हम लोग वर्टिकल वाला, ठीक है, नॉट दिस बट दिस, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम एक नया वेक्टर 3 बनाएंगे क्योंकि हमको ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। मैं क्या बता रहा हूँ, कल की वीडियो में लास्ट में हमारी 2-3
टाइप की जो फोर्सेस थी वो चलना बंद हो गई थी, बट वो एक्चुअली में चलना नहीं बंद हुई थी। अभी मैं बताऊंगा एक्चुअल में क्या हुआ था। मूव इसका नाम देते हैं, देन न्यू, एंड हम इसमें एक्स इधर रखेंगे एंड जीरो, एंड इसको मैं जेड ही नाम दे देता हूँ क्योंकि हम फॉरवर्ड वाले से जेड में मूवमेंट करा रहे हैं, तो इधर थोड़ा ठीक भी लगेगा। ये हो गया। देन मूव इज इक्वल टू मूव डॉट नॉर्मलाइज्ड इनटू स्पीड। अरे यार, मैं स्पीड का वेरिएबल बाद में ही बनाऊंगा। टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है, ये तो मैंने कल समझा ही दिया था। जस्ट एक स्पीड का वेरिएबल बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, ये हो गया। अभी हमको सिंपली क्या करना है, गेट कंपोनेंट। वैसे ये गेट कंपोनेंट बार बार मत करना, छोड़ो, रिजिड बॉडी का भी रेफरेंस ले लेता हूँ। जितना ज़्यादा आप गेट कंपोनेंट करोगे उतना वो परफॉर्मेंस एक्सटेंसिव होता है, तो अपडेट में तो कभी करना ही मत भूल जाओ, अपडेट में वो आपको करना भी है। रिजिड बॉडी आर बी करके हमने उसका रेफरेंस ले लिया। देन आर बी डॉट एड फोर्स, एंड इसमें हम क्या करेंगे, मूव डाल देंगे, एंड फोर्स मोड डॉट अपना क्या नहीं चला था, एक्सीलरेशन नहीं चला था, राइट। तो हम एक्सीलरेशन को भी समझेंगे वो क्यों नहीं चला था और अब कैसे चलेगा। सो सबसे पहले तो इसको फॉल ही कर जाने दो, उसके बाद देखते हैं। सॉरी, इसमें हमने असाइन ही नहीं किया। सबसे पहले तो इसका ट्रिगर बंद करते हैं, स्पीड इसकी 10 करते हैं, रिजिड बॉडी इसकी असाइन करते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें परफेक्ट है, अब एरर नहीं आएगा। सो जैसे ही हमने फॉल किया, अभी देखना जो एक्सीलरेशन है वो इस पर क्यों काम नहीं कर रहा है। ठीक है, एक्सीलरेशन का सीधा सा मतलब है कि वो किसी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूसली फोर्स लगाता है। जैसे किसी भी बाइक में हम एक्सीलरेट करते हैं तो वो उस बाइक को कंटिन्यूसली फोर्स देता है, नॉट लाइक अदर फोर्सेस जो काइंड ऑफ क्या बोल सकते हैं, थोड़ी देर के लिए लगती हैं। तो अभी मैं इसमें अमाउंट बढ़ा देता हूँ एंड लेट्स ट्राई। हाँ, जस्ट सेकेंड। सो हुआ क्या, कल क्यों नहीं चल रहा था, चल तो रहा था बट वो बहुत ही कम वैल्यू थी, क्योंकि हमने पहले तो 10 से मल्टीप्लाई किया था स्पीड, बट टाइम डॉट डेल्टा टाइम भी कर लिया था। एंड ये जो एड फोर्स है ना, एक्सेलरेशन वाला, वो कंटिन्यूस फोर्स है। मींस जब तक आप की प्रेस करके रखोगे तब तक ही लगेगा। तो इसको मैं एक बारी 100 करके ट्राई करता हूँ, एंड बहुत ही मिनिमल सा फोर्स लग रहा है। इधर देखना, बहुत ही धीरे 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 वैल्यूज़ कम होती जा रही हैं। अब अगर इसको मैं 500 कर दूँ तो हल्का सा फोर्स आपको लगना फील हुआ, लगता हुआ दिखने भी लगा। ठीक है, तो अभी ये देखो, इधर तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं आगे की तरफ इसको करके दिखाऊंगा, तब देखना। ये आगे चलना बंद हो गया क्या? आई थिंक इसमें और थोड़ी सी फोर्स लगानी पड़ेगी, इंटू 2। लेट्स सी। हाँ, अब देखो, अब समझ में आया। इधर से जब जा रहा था तब तो धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन अभी उसकी जो स्पीड बढ़ने लगी है ना, वो बहुत ज़्यादा। अभी मैं स्पीड भी दिखा दूंगा आपको। आई थिंक रिजिड बॉडी में हम लोग स्पीड देख तो सकते हैं, क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। लेट मी जस्ट ऑन द डीबग मोड, मे बी अगर वहाँ पे होगी तो। नॉट देयर। आई थिंक कुछ तो चेंज हुआ है। रिजिड बॉडी में हम उसकी वेलोसिटी देख पाते थे रियल टाइम में, बट कोई नहीं, आप चाहो तो उसको मैं डीबग कर दूंगा। लेट्स डू वन थिंग हियर, डीबग डॉट लॉग आर बी डॉट वेलोसिटी। हम ये, चलो इसको भी मैग्नीट्यूड को ही करते सीधा। अभी देखना, जैसे ही स्टार्टिंग में हम अपनी बटन को प्रेस करेंगे तब फोर्स कुछ भी नहीं होगी, तब स्पीड कुछ भी नहीं होगी, सॉरी, 0 होगी। एंड हम जब उसको प्रेस करके रखेंगे तो वो बढ़ती ही जाएगी। एंड वो बढ़ेगी क्यों? क्योंकि हम उस पर कंटिन्यूसली फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। देखो, स्टार्ट हुआ था अपना, अभी हम लॉग्स को बाद में ही चेक करेंगे। ठीक है, लेट्स पॉज इट। अभी देखना, स्टार्ट हुआ था अपना 0 से, देन अपना स्पीड धीरे 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 करके बढ़ रहा है,
एंड वो बढ़ इसलिए रहा है कि एक्सेलरेशन का मतलब ही है कि हम किसी चीज़ को ओवर टाइम फोर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। अपना एक्सेलरेशन वाला मोड चल गया। बाकी कल आई थिंक एक और मोड नहीं चला था, दैट वाज इम्पल्स वाला तो चल गया, फोर्स वाला नहीं चला था शायद से, एंड वो भी सिमिलर ही है। हम कंटिन्यूस फोर्स दे रहे हैं बट नॉट लाइक एक्सेलरेशन, वो एक कांस्टेंट फोर्स होती है। सो इट इज़ सिमिलर टू दिस वन, ठीक है। ये भी आप सिमिलर ही समझ के चलो, बट वो भी एक कांस्टेंट फोर्स ही है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें अपनी हो गई। अब एक चीज़ और है फिज़िक्स से रिलेटेड, जो कि हमको काम आने वाली है या आपको काम आने वाली है। अभी देखना, हम राइट क्लिक करेंगे, कहीं पे भी कर लो, क्रिएट, एंड किधर जाना पड़ता है मैं खुद ही भूल गया, काफ़ी टाइम पहले बनाया था। एक फिज़िक मटेरियल, हाँ ये रहा। फिज़िक्स मटेरियल का मतलब ये है, ये एक्चुअल मटेरियल नहीं है बट ये फिज़िक्स की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है ना। अब देखना, मैं अपने क्यूब पर डाल दे रहा हूँ, इसका नाम दे दे रहा हूँ क्यूब, ठीक है। अब मैंने क्यूब के फिज़िक्स मटेरियल, मतलब ये अपना कोलाइडर में लगेगा, मैंने इसको ये वाला अपना फिज़िक्स मटेरियल दे दिया। अब इसमें 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक अपना डायनामिक फ्रिक्शन, एक अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, एक अपनी बाउंसीनेस, एंड आई थिंक ये अपडेट्स में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, पहले ये शायद नहीं होती थी। बाउंस कंबाइंड एंड फ्रिक्शन कंबाइंड, एवरेज ही है, इनको एवरेज ही रहने दो। डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी उस टाइम पे क्या फ्रिक्शन रहना चाहिए। स्टैटिक मतलब जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उस टाइम पे क्या फ्रिक्शन रहना चाहिए, ठीक है। एंड बाउंसीनेस मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट फॉल करेगी तो ये कितनी टाइम्स बाउंस करेगी, 0 to 1। एंड अगर आप 0 का मतलब ये है, अगर यहाँ 1 पे से फॉल करी तो वो वहाँ पे जाके टिक जाएगी नीचे। 1 का मतलब है कि अगर वो x हाइट पे से फॉल करिए तो वो x हाइट तक वापस आएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। हमने जैसे इसको प्रेस किया, बाउंसीनेस 0 थी, वो नीचे चली गई एंड डन, दैट्स इट। लेकिन अभी अगर हम इसकी बाउंसीनेस को कर दें 0.5, सिंपल, कुछ भी नहीं करा हमने, सिर्फ हमने बाउंसीनेस को बढ़ा दिया। अभी देखना, ये देखा, अभी नीचे से उसने हल्का सा बम्प लिया। अभी मैं इसको 1 कर देता हूँ, अभी देखना इसका नेचर, अभी इसका नेचर क्या हो जाएगा। अब देख रहे हो, आई थिंक मैं थोड़ा सा गलत था कि 1 कर देंगे तो सेम हाइट तक आएगी, क्योंकि अपना ग्रेविटी भी तो काम ही कर रहा है। अगर ग्रेविटी 0 कर देंगे तो डेफिनेटली वो आएगी नहीं, फिर तो फॉल ही नहीं करेगी। आई थिंक मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ, बट हाँ, बाउंसीनेस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसको एक बार 2 करके भी ट्राई कर ही लेते हैं। मुझे इंटरेस्टिंग ये बहुत लगा था जब मैंने स्टार्टिंग में इसको देखा था। बट सेकंड चीज़ अपनी, हम देखो जो अपना फ्रिक्शन है ना, वो बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे ये और इसके नीचे जो फ्लोर है या फिर ग्राउंड है, उसके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, एंड उस फ्रिक्शन की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या कर रही है, टॉपल कर जा रही है। अब सोचो मैं इस फ्रिक्शन को कर दूं 0, तो ऑब्जेक्ट टॉपल नहीं करेगी, इंस्टीड वो स्लाइड करती हुई जाएगी। अभी देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये आप यूज़ करके काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बना सकते हो। अभी देखा, जैसे ही मैंने इसका फ्रिक्शन 0 कर दिया, मतलब इस पर नीचे से कोई फोर्स ही नहीं लग रही, ग्राउंड इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहा। अब आप चाहो तो इसका भी काइंड ऑफ एक गेम बना सकते हो, ये बहुत मुझे तो काइंड ऑफ कूल लगता है। अब देखना, एक चीज़ और बताता हूँ। अब देखो, ये मैं इसको अगर 1000 की जगह 100 भी कर देता हूँ, तब भी आई एम अज्यूमिंग कि ये चलना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि अब इस पर कोई अपोजिट साइड में फोर्स ही नहीं लगा रहा, बट ये तो चला ही नहीं। आई थिंक 100 पे तो पहले भी नहीं चल रहा था। हाँ, अभी ये 500 से भी चलना स्टार्ट इसने कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी इस पर सामने से फोर्स लगाने वाला कोई नहीं बचा। 100 पे नहीं चलने का एक ही रीज़न हो सकता है कि ये जो अपनी क्यूब गेम ऑब्जेक्ट है ना, इसका भी खुद का एक मास है 1, एंड वो ऊपर से ग्रेविटी भी उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, तो हल्का सा हमको एडिशनल फोर्स चाहिए चीज़। जैसे अब कि मैं इसको 3 कर दूं, तो देखना अब ये 500 पे भी चलना बंद हो गया। मींस जो इसका वेट था 1 kg, एंड अब उसका हो गया 3 kg। अब जो स्पीड पर वो पहले चल रहा था ना, अब उसके लिए हमको यहाँ पे 1500 स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? बहुत ही सिंपल है, अगर आप रियल वर्ल्ड से रिलेट करने की कोशिश करोगे तो ईजिली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मैं 300 करके देखता हूँ।
मैं इसे धीरे धीरे मूव कराना चाहता हूँ। हाँ अभी देखो, अभी धीरे धीरे मूव कर रहा है एंड धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती भी जाएगी क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। सो आई थिंक ये ही मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हैं जो काइंड ऑफ यूज़र को काम में आती हैं। अभी एक चीज़ पे और हम ये करके देख लेते हैं, अपना स्फेयर। आई एम अज्यूमिंग लोगों को स्फेयर को देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, काइंड ऑफ वो बॉल वाली फील देता है ना। इसको हम 2 पे करते हैं, रिजिड बॉडी ऐड करते हैं, देन अपना फिज़िक्स वाला मटेरियल इस पर डाल देते हैं। क्यूब नेम है, उसको इग्नोर करना। अभी देखना, अभी मैंने इसको फॉल कराया एंड अभी बाउंस करी वो बॉल की तरह। जस्ट 1 मोर सेकेंड ना, अपनी जो स्क्रिप्ट थी कॉलिजन डिटेक्शन वाली वो भी तो लगानी पड़ेगी मूवमेंट के लिए। इसको हमने कर दिया 400, रिजिड बॉडी अपनी यही दे दी एंड अपना एक मटेरियल और दे ही देते हैं यार, थोड़ा दिखना भी तो चाहिए। सो हमने पीला वाला मटेरियल, चलो रेड ही देता हूँ, रेड मटेरियल दे दिया। अभी देखना मैं इसको मूव करूँगा तो ये कैसे बिहेव करेगी। मैंने अपनी तरफ मूव किया, ये एक्चुअल में रोटेट हो रही है उस काइंड ऑफ, जैसे कभी भी आप बॉल को ज़मीन पे ढरका देते हो तो वो भी रोटेट होती है ना, सिमिलरली ही ये भी रोटेट हो रही है। अभी मैं इसका फ्रिक्शन बंद कर देता हूँ तो देखना इसकी एकदम से जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, उसकी वजह से जो इसको स्पीड मिल रही थी इंस्टेंटली, अभी वही स्पीड धीरे धीरे हो जाएगी पहले से। तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। अब फ्रिक्शन की वजह से रुक भी जल्दी जाएगी। इसको अगर हम इसका फ्रिक्शन 0 कर देंगे, जैसे मैं उधर से लाते टाइम मैं मान लो इसका फ्रिक्शन 0 कर देता हूँ, है ना। अभी मैं उधर से इधर लेके आता हूँ, हाँ मैंने थोड़ी देर की प्रेस करके छोड़ दी। अब देखना, अब ये इजीली नहीं रुकेगी क्योंकि इस पर अब फोर्स लग ही नहीं रही, अब मुझे वापस से की प्रेस करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा बहुत ट्वीक करके देखना, अपने एंड पे बॉल्स बनाना, अपने एंड पे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बनाना, कहीं पे भी क्यूब प्लेस कर दिया, कहीं पे भी स्टेयर्स बना दी, कुछ भी बना दिया एंड उस पर बॉल्स को प्लेस किया, उस पर क्यूब्स को प्लेस किया, उनके बीच में कॉलिजन कराया, ऊपर से बहुत सारी बॉल्स डाल दी, सिलेंडर्स बना दिए, कैप्सूल्स बना दिए, किसी पे डिफरेंट कुछ भी बाउंसीनेस डाली, कुछ डिफरेंट फ्रिक्शन डाला। चीज़ों को देखो, एक्सप्लोर करो, समझ में आ जाएगा। किसी का मास ज़्यादा कर दिया, किसी का मास कम कर दिया, किसी में से यूज़ ग्रेविटी हटा दी, तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने से ही समझ में आएंगी। अभी ये हो गया बेसिक यूनिटी का फिजिक्स सिस्टम। आपको दोनों चीज़ों को ही समझना है, कोलाइडर एंड रिजिड बॉडी, एंड दोनों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।